1799 में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो फ्रांस से डेमोक्रेसी को हटा देता है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इसने क्या किया कि ये कोड लेकर आया जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। इसे नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। ये बेसिकली कुछ नहीं था, ये बस कुछ चेंजेस थे जो कि नेपोलियन ने किए थे डिक्टेटर बनने के बाद। तो क्या क्या किया था नेपोलियन ने, देखो। फर्स्ट, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहले क्या होता था कि फ्रांस में सारे लोगों को इक्वल नहीं माना जाता था। जो चर्च और नोबल्स होते थे उन्हें सुपीरियर माना जाता था, उन्हें वर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस भी मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। नेपोलियन ने क्या किया कि सबको इक्वल कर दिया, मतलब कानून की नज़र में सब लोग बराबर रहेंगे, ना ही कोई सुपीरियर रहेगा और ना ही कोई कमज़ोर रहेगा। सेकंड, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने क्या किया कि लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दिला दिया, मतलब अगर किसी के पास पैसा है तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है और वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी, कोई उससे छीन नहीं सकता। थर्ड, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहते थे। वो क्या करते थे, वो पीजेंट्स पर काम करवाते थे और सारा प्रॉफिट खुद ले जाते थे। बेचारे जो पीजेंट्स होते थे, मतलब जो किसान होते थे, उनका कोई फायदा ही नहीं होता था। तो नेपोलियन ने इस फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। नेपोलियन ने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया था, जिसकी वजह से फ्रांस में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। फिफ्थ, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर एंड कॉमन करेंसी। मतलब वजन और माप को स्टैंडर्डाइज कर दिया और इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार की करेंसी चलती थी फ्रांस के अंदर, उनको हटाकर एक तरह की करेंसी में बदल दिया। सिक्स्थ, गिल्ट रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। मतलब नेपोलियन ने क्या किया कि गिल्ट रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मर्चेंट्स, आर्टिसियंस अब सब फ्रीली ट्रेड कर सकते थे, मतलब बिना किसी बैरियर के ट्रेडर्स आसानी से व्यापार कर सकते थे। तो दोस्तों, इतने सारे चेंज नेपोलियन ने किए थे, पर ये जो चेंज नेपोलियन ने किए थे वे लोगों को इतने पसंद आए कि लोग नेपोलियन को मसीहा समझने लगे। फ्रांस तो छोड़ो, फ्रांस के जो आसपास के जो देश थे वो खुद नेपोलियन और उसकी आर्मी का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नेपोलियन ही हमें इस मोनार्की सिस्टम से आज़ाद करा सकता है। ऐसा उनको इसलिए लग रहा था क्योंकि नेपोलियन जहाँ कहीं भी जा रहा था वहाँ से मोनार्की खत्म होती जा रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस नेपोलियन को वो अपना हीरो समझ रहे थे वो एक्चुअली में विलन था। तो ऐसे क्या कारण थे जिससे नेपोलियन से लोग नफरत करने लगे? तो पहला रीज़न था नेपोलियन ने लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी। दूसरा कारण था टैक्स बढ़ा दिया था। तीसरा कारण था लोगों के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी। और चौथा और सबसे बुरा कारण था नेपोलियन जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कर रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे पूरे यूरोप को कॉन्कर करना था, तो इसके लिए उसे आर्मी की ज़रूरत तो थी। तो उसने लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और दोस्तों, ये जो कारण थे, इन्हीं कारणों की वजह से लोग नेपोलियन से नफरत करने लगे थे।